हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BS को पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? तो बच्चों, यहाँ पे हमें दिया क्या है, पहले हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। जो आयत है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल 96 यानी कि 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने जो है नोट कर लिया। और जो है एक हमने आयत जो है ड्रा कर लिया टेम्पोररी। तो ABCD जिसमें से ये उसकी लंबाई L मान लिया और चौड़ाई जो है B मान लिया। बच्चों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी ये लंबाई है, ये चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या है वो जो है हम उनको निकाल लेते हैं और इसके बराबर ये कर देंगे तो हमारा सवाल सही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है चौड़ाई क्या है अपनी, चौड़ाई B है। B है, यहाँ चौड़ाई दी नहीं है, वही हमें निकालना। चौड़ाई मान लिया B, माना, ये हमने मान लिया है, ठीक है ना। अतः लंबाई क्या होगी बच्चों? लंबाई जो है, जैसे कि सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर लंबाई है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम जो है चौड़ाई में 4 जो है जोड़ देंगे, लंबाई निकल आएगी। ठीक है, तो ये लंबाई इक्वल टू हुआ 4 B प्लस 4, यानी ये चौड़ाई में 4 जोड़ दिया तो ये हमारी आ गई लंबाई आ गई। ठीक है ना। चूंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए क्षेत्रफल हमारा कितना है 96 यानी 96, और लंबाई हमारी जो हमने B प्लस 4 जहाँ हमारी हो गई चौड़ाई के टर्म्स में, तो चौड़ाई प्लस 4 तो B प्लस 4 हो गई। अब इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई हमारी B हमने मानी है। अब हम जो है इसको बच्चे ऐसे भी सकते हैं, B इंटू B प्लस 4 इक्वल टू 96। ठीक है ना, इसको इस तरह से लिख लिया। अब B का जो है मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर किया, गुणा इसके अंदर किया, तो क्या मिलेगा? B का B में गुणा किया B स्क्वायर, B का 4 में गुणा किया तो 4B, और इसको बच्चों इधर ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि ये हमारा जो है दो घात के लेकर के समीकरण एक बन गया, जिसको बोलेंगे द्विघात समीकरण और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो हमारा ये पोर्शन है, ये इसका जो व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। इसका जो व्यापक समीकरण लिख रहा हूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या किया, ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, सॉल्व करने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसके जो है 2 पार्ट करते हैं यहाँ से, ताकि इसके गुणनफल के बराबर हो जाए। तो हम इसके 2 पार्ट करते हैं। देखिए इसका ऐसा गुणनफल हो रहा है हमारा -96B स्क्वायर, तो इसके जो हमारा 2 पार्ट होंगे, 2 हिस्से होंगे, 12B माइनस 8B। देखिए बच्चों, 12 96, ये 96 आ गया और माइनस प्लस माइनस बराबर हो गया 96 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे बच्चों B कॉमन और यहाँ पे प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं, B कॉमन, तो यहाँ B कॉमन लिया तो B से एक बीच बच गया, B की स्क्वायर है, B बच गया, और यहाँ 12 बच गया, ये B बाहर आ गया, 12 बच गया। और यहाँ माइनस माइनस कॉमन है और 8 दोनों में कॉमन है, 8 यहाँ B बचेगा, और यहाँ पे प्लस 12 को 12 96 होता है 0। अब देखिए बच्चों, ये और ये पुनः कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में B प्लस 12 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में B प्लस माइनस 8 हो गया।
अब यहाँ पे या तो b माइनस 8 इक्वल टू 0 और या b प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो b इक्वल टू 8 आया, और अगर ये 0 है तो b इक्वल टू माइनस 12 आया। चूंकि लंबाई का मैटर है, जो नाप होती है, नाप या तोल, नाप तोल होती है, वो प्लस में होती है, माइनस हो नहीं सकती, तो ये आपका जो है पॉसिबल नहीं है, ये आपका जो है प्लस में है, ये संभव होगा। ठीक है ना। तो अब इसलिए ये बी हमने चौड़ाई मानी, इसलिए चौड़ाई बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये बच्चों हुआ उत्तर। बच्चों और अधिक वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।